हर दिन भारत की सड़कों पर लगभग 40 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां चलती हैं। हर सेकंड हजारों लीटर पेट्रोल जलता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आज आपकी गाड़ी में, आपकी बाइक में जो पेट्रोल डाला जा रहा है वो अब 100 लीटर पेट्रोल नहीं है, उसमें 20% एथेनॉल मिलाया जा रहा है। और यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी फ्यूल पॉलिसी। कुछ लोग इसे भविष्य के लिए अच्छा बता रहे हैं, कुछ लोग इसे खतरा बता रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि एथेनॉल से गाड़ियां खराब हो। पूरा देश की गाड़ी को खत्म कर दिया नितिन गडकरी ने। 40 लाख रुपया में गाड़ी मैं खरीदा हूं, 40 लाख रुपया में अभी नया गाड़ी है। बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी, पूरे देश को बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी अकेले अपने बेटा को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए। कहां से हम लोग कहां से भरवाएंगे? हाइड्रोजन फ्यूल पे तो तुम चल सकते हो भाई, हम लोग कहां से चलेंगे बताओ ना। नया गाड़ी है, टोयोटा का इतना रिलायबल गाड़ी होता है, क्या करें हम लोग? कहां से पेट्रोल खरीदने जाए? कहां मिलेगा पेट्रोल बताओ? देखो ये क्या स्थिति हो रहा है, इसके अंदर कचरा मिल रहा है, कचरा मिल रहा है। लाखों वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। मोटरसाइकिल वाला परेशान है, कार वाला परेशान है, हर कोई परेशान है। अब सवाल ये है कि अगर एथेनॉल मिलाने से सब कुछ ठीक चल रहा है तो इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? प्रॉब्लम आ रही है इंजन के अंदर, रुक रुक के चल रहा है, झटके मार रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बहुत प्रॉब्लम। ये पेट्रोल है, अभी लग रहा है आपको कहीं से पेट्रोल है, ये पानी लग रहा है कि पेट्रोल की जगह पानी गाड़ी में पड़ा हुआ है। बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना पब्लिक को करना पड़ रहा है इससे। ये बिल्कुल आम जनता के नुकसान की बात है। अगर सरकार ने चलाना एक बार 100 बार चलाए, पर पहले अपनी कुछ गाड़ियों में लगा कर चलाए, उसको क्या। मैं इस वीडियो को बनाने से पहले नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल्स, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, NITI आयोग, इंटरनल एनर्जी एजेंसी, ग्राउंड रिपोर्ट, कई तरह के रिसर्च पढ़ा, कई पेपर पढ़े। क्योंकि आज इंटरनेट पर दो तरह के लोग हैं। पहला वो आदमी जो कहता है कि एथेनॉल देश बचा देगा, दूसरा वो आदमी जो कहता है कि एथेनॉल देश को बर्बाद कर देगा। सबसे पहले एक छोटा सा सीधा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अगर आपके घर में हर हफ्ते 100 लीटर पानी आता है तो क्या आप उसमें से 20 लीटर पानी गाड़ी चलाने में लगाएंगे? तो आपका सीधा सा जवाब होगा नहीं। आज भारत ठीक इसी सवाल से जूझ रहा है। तो सरकार आखिर ऐसा कर क्यों रही है? क्योंकि आज भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल इंपोर्टर्स में से एक है। आज भारत अपनी जरूरत का लगभग 95% से अधिक क्रूड ऑयल विदेश से इंपोर्ट करता है। और अगर दुनिया में तेल महंगा होता है तो भारत पर इसका सीधा असर पड़ता है। या उन देशों से किसी देशों का युद्ध हो जाता है जिन देशों से भारत क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, तो भारत में पेट्रोल डीजल को लेकर बवाल मच जाता है। पिछले कुछ दिनों पहले आपने तेल को लेकर किल्लत देखी होगी, जब ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा था। फिर सरकार ने सोचा कि अगर पेट्रोल में कुछ हिस्सा एथेनॉल का मिला दिया जाए तो भारत थोड़ा आत्मनिर्भर बनेगा। और जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट इतनी बड़ी मात्रा में हो रहा है उसमें 20% की कमी आ जाएगी। पहली नजर में यह योजना आपको बड़ी अच्छी लगती होगी। इंपोर्ट कम होगा, पोल्यूशन कम होगा, विदेशी मुद्रा की बचत होगी। लेकिन अगर कहानी बस इतनी होती तो आज मुझे इस पर वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा बवाल। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि 1 लीटर एथेनॉल बनाने में लगभग 10,790 लीटर पानी का यूज किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि एथेनॉल फैक्ट्री में 10,790 लीटर पानी डालकर सिर्फ 1 लीटर एथेनॉल बनाया जा रहा है। तो ऐसा है कि नहीं? यहाँ एक शब्द यूज होता है जिसे हम कहते हैं वाटर फुटप्रिंट। मान लीजिए आपने 1 कप चाय पिया और अगर मैं आपसे पूछूं कि इस चाय में कितना पानी लगा तो शायद आप कहेंगे कि 1 कप पानी लगा। लेकिन अगर आप इसे साइंटिफिक तरीके से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि चाय की पत्ती उगाने में भी पानी लगा था, दूध बनाने में भी पानी लगा था, चाय बनाने में यूज होने वाले चीनी में भी पानी लगा था। तो सबको जोड़ने पर जो कुल आंकड़ा निकलता है उसे हम वाटर फुटप्रिंट कहते हैं। एथेनॉल के साथ भी यही हो रहा है। 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए फैक्ट्री में सीधे हजारों लीटर पानी यूज नहीं हो रहा है। यह एक दावा जो किया जा रहा है ये गलत है। 1 लीटर एथेनॉल बनाने में 10,729 लीटर पानी का जो यूज हो रहा है वो एक वाटर फुटप्रिंट है। अगर गन्ना से 1 लीटर एथेनॉल बनाया जाता है तो उसका वाटर फुटप्रिंट 3,630 लीटर है।
मक्का का वाटर फुटप्रिंट 4670 लीटर है और चावल से 1 लीटर एथेनॉल बनाने का कुल वाटर फुटप्रिंट 10,790 लीटर है। फैक्ट्री में केवल 1 लीटर एथेनॉल बनाने में 2 से 5 लीटर पानी का यूज होता है। फिर भी आप समझिए इस देश में हर रोज लगभग 11 करोड़ लीटर पेट्रोल का यूज होता है। तो उसमें से 20% यदि एथेनॉल मिलाया जाएगा तो केवल फैक्ट्री में 6 से 7 करोड़ लीटर पानी हर दिन यूज होगा। अब सोचो कि भारत में आने वाले समय में वाटर प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी। एक तरफ जब हम गन्ना, चावल, मक्का इन सब चीजों का यूज एथेनॉल बनाने में करेंगे तो चावल का दाम, चीनी का दाम, गुड़ का दाम, मक्का से बनने वाले प्रोडक्ट का दाम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। यही समस्या एथेनॉल को लेकर भारत में बनी हुई है। दूसरी समस्या देश में एथेनॉल को लेकर ये आ रही है कि लोगों की गाड़ियों का इंजन खराब हो रहा है, माइलेज कम हो रहा है। देखिए, पेट्रोल में जब 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा तो गाड़ी का माइलेज तो कम होगा ही होगा, क्योंकि पेट्रोल की एनर्जी एथेनॉल की एनर्जी से ज्यादा होती है। और जब पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जाएगा तो पेट्रोल का जो टोटल एनर्जी है वो कम हो जाएगा, इसलिए माइलेज तो कम होगा ही होगा। दूसरी समस्या ये है कि लोगों की गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं। तो ये बात भी सही है। देखिए, 1 अप्रैल 2023 के बाद बनी अधिकांश नई पेट्रोल कारें E20 के लिए डिजाइन की गई हैं या कम से कम 20% एथेनॉल के लिए कैपेबल हैं। लेकिन 1 अप्रैल 2023 से पहले बनी गाड़ियां केवल 10% एथेनॉल के लिए बनाई गई हैं। जब उसमें 20% एथेनॉल पड़ेगा तो वो खराब तो होगा ही। और भारत में अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ऐसी बाइक और कारें नहीं हैं जो 10% एथेनॉल भी झेल सकें। तो मैं नितिन गडकरी साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूं, जिन लोगों के पास ऐसी गाड़ियां नहीं है जो एथेनॉल पर चल सकती हैं, वो लोग अपनी गाड़ियों का क्या करें? उन गाड़ियों को फेंक दें, बहा दें या जला दें? इस देश में ऐसा नियम क्यों नहीं लग रहा है जैसा जर्मनी में है, जहां आपको E20 वाला फ्यूल भराना हो तो वो भराइए, या तो फुल पेट्रोल वाला फ्यूल भराना हो तो वो भराइए जिसमें एथेनॉल का मिलावट ना हो। तो वहां पर 2 ऑप्शन है। तो भारत में यहाँ पर 2 ऑप्शन क्यों नहीं दिया जा रहा है? जिसको जो पेट्रोल भराना हो वो भराए। और अगर साहब आप ऐसा नहीं कर सकते तो जिनके पास ऐसी गाड़ियां नहीं है उसको रिप्लेस करके उनको ऐसी गाड़ियां दीजिए जो E20 के लिए कैपेबल हों, तो आपकी बातें अच्छी भी लगें। और ऐसा अगर नहीं कर सकते तो उन्हें 2 ऑप्शन दीजिए, या तो वो E20 वाला फ्यूल भराएं या तो वो पेट्रोल वाला फ्यूल भराएं। समस्या धीरे धीरे सॉल्व होगी।